मायावती ने जब लखनऊ हम पंचायत में गए इस समय उतरे तो जहाज घूम रहा ऊपर को, मायावती ने सरकार जनता देखी हमारी, कम से कम 20 लाख आदमी हम अम्बेडकर पार्क में मौजूद। इसी समय मायावती जी ने एक बात कही थी बाबा जी गुटिके साहब को, मैं साथ में था, चौधरी साहब आपको क्या चाहिए? बोले सिर्फ गन्ने का, फसलों का, किसानों का दाम, उनका सम्मान। कह लेगी ठीक है बाबा जी, आज मुझे फुर्सत कम है, मैं मुख्यमंत्री हूँ, आपसे वादा करती हूँ सुबह जब आप ट्रेन से उतरोगे मुजफ्फरनगर, अखबार लेना और गन्ने का रेट देख लेना। वाकई में सचमुच हमारे टिकट साहब एक बेंच पर लौट रहे थे ट्रेन में, सुबह ही पेपर वाले ने आवाज दी, अखबार चाय पानी ठंडी गरम। बाबा जी कह लग रहा है पवन देखे पेपर है? मगा जी हाँ। लिया पेपर, फ्रंट पेज पर 40 रुपये मायावती मुख्यमंत्री जी ने किसानों के बढ़ाए, तो उससे हम बड़े खुश हुए। अरे यार हमारे किसान के एक गरीब ही नहीं मुख्यमंत्री, और 40 रुपये बढ़ाए दिए, हमें आज तक किसी ने नहीं बढ़ाए थे। मुलायम ने 10 रुपये बढ़ाए काफ़ी जद्दोजहद के बाद, और उसने बिना वजह ही 40 रुपये बढ़ा दिए थे। हमारे 40 बढ़े जब तक हमें थोड़ी घनी रोटी मिलने लगी। अगर मायावती आना चाहती है दोबारा, वो किसान के समक्ष आ जाओ, समर्थन में आओ और कहो MSP देंगे, कानून वापसी करवाएंगे, किसान की मदद करो, उसमें बिरादरीवाद कोई नहीं चलेगा। बिरादरीवाद चलता है क्या? वो चलना नहीं चाहिए। अगर जो कोई इंसान देश के लिए अच्छा काम कर रहा, वहाँ बिरादरीवाद का क्या काम रह गया? और लोग तो कहते हैं भर्ती बहुत साफ करवाई मायावती ने, बिल्कुल निष्पक्ष भर्तियाँ। देखो ये गुड़ में वेली फोड़ने का काम चलता रहता है, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, जो कोई जैसा करेगा ऐसा भरेगा, परंतु देश अच्छे तरीके से चले। वो करुणा एक आदमी ने हमने देखा है, एक दिन कहा पूरे देश में चुनाव करवा दो, जनता सड़कों पर छोड़ दो, करुणा को बढ़ने की जगह ही नहीं पाएगी। या जनता सड़कों पर छोड़ दो सारी, करुणा आपको ही भाग जाएगा। वो और क्या करे, कहाँ ला जाएगा वो करुणा? अब जी सड़क खाली पड़ी, वो करुणा जगह देख कर बैठ जा। सारी समस्या उन्हीं का लेना चाहिए, क्योंकि वे अन्नदाता है, दूध पैदा करते हैं, गेहूँ पैदा करते हैं, चावल पैदा करते हैं, जिससे संस्कृति, जिससे पेट भरे जाते हैं, वो पैदा करते हैं। ठेका उन पर रहना चाहिए, ठेका उन्हीं पर रहना चाहिए। इन्होंने तो सीटों के ठेके ले रखे, चुनाव के ठेके ले रखे, उन्हें ठेकों को ये कम करे और जनता के बीच में ज्यादा आवे, जनता से प्यार ज्यादा करे, तो तब देश अच्छा चलेगा। पवन जी आपने अब किसान उनको उतरने नहीं देते हैं, उनको हेलीकॉप्टर मना कोई नहीं करता, वो थोड़ा सा उनका डिस्टर्ब है, ऐसा नहीं, वो उनसे प्यार से इनवाइट करे ढंग से। अगर दुश्मन की 2 की लड़ाई होगी कहीं, तो उन्हें दुश्मनी ना समझे, उसे प्यार से लेके चले बात को। ये हमारे भारत की संस्कृति है, नियम है, पहला कोर्ट कचहरी दाल तुम ना पड़े, अगर 2 भाई है रोड़ा हो गया उसे प्यार से बैठ के समझा लो, तो ये सबसे अच्छी संस्कृति है। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ, बीजेपी के MP MLA आते हैं, आप उनको भगा देते हैं गाँव में से, मीटिंग नहीं करने देते उनकी। अभी मैं तो यहाँ आंदोलन में हूँ, गाँव में तो जो कोई भगा रहा है वो अपना काम वो भी ठीक ही कर रहा है, बता मैं क्या करूँ। अच्छा गेहूँ बेचा आपने, क्या रेट मिला है गेहूँ का? गेहूँ का 2000 रुपये का रेट पहले था, मैं तो चाहता हूँ कम से कम 5000 रुपये क्विंटल होना चाहिए, क्योंकि खाद पे बढ़ा दिया, डीजल पे बढ़ा दिया, पेट्रोल पे बढ़ा दिया, और जितनी किसान को वस्तुएं चाहिए वो बहुत महंगी है। तो इसलिए किसान की जो फसलें हैं, गन्ना, गेहूँ, चावल, बाजरा, दूध, इनके रेट सचमुच में महंगे हो जा बेहतर है, और व्यापारी वर्ग से इस किसान बिरादरी को बचा ही जा। ये बिल्डिंग, कोठिया, पुल, नदी, नाले, अटरम सटम, जितनी भी बिल्डिंग है फर्स्ट क्लास में से, यही देख ले कितना बड़ा खड़ा। दवाइयों का डॉक्टर का जाओ 500 रुपये पहलू में फीस के लेगा डॉक्टर, मर्ज का दवाई लगो या ना लगो, तो ये किसान पिसते हैं सारे, ये किसानों का पैसा है सब। तो किसानों की फसलों के रेट बढ़ा के और ये गोदाम पोदाम ना भर के सही तरीके से गरीब की मदद करे, आत्मा आशीष देगी। तो ये काम तो सरकार भी कर रही है मोदी जी की। कर तो नहीं रही ने, 1 रुपया मेरी दुश्मनी आज तक भी किताब में। वैसे मोदी सज्जन तो है, आदमी है, आदमी सज्जन है, सीधा राम राज्य भी ला देने, फर्क क्या पड़ गया? क्यों? अरे मैं बैठू मैं लाऊं, क्या बात होगी? मनुष्य जीवन दिया भगवान। दे चलाओगे तुम? हाँ नहीं चला दूंगा, आंदोलन तो चल रहा, 5 भिन्नता पता आंदोलन करना भाग रहा, आंदोलन करने भाग गए, आंदोलन जो का तो चलता रहेगा, वो तो काम के लिए जा रहे भाई। पहलू में उत्तम खेती, मध्यम बाण, कठिन चाकरी, भीख निदान, पहले उत्तम खेती होती है किसान की, और ये तो संसद में कानून में भी लिखा हुआ है, कृषि प्रधान देश है, तो पहले खेती है जिससे पेट पूजा होती है। किसान कह रहे हैं कि हम अब संसद जाएंगे मई में। हाँ चलेंगे जरूर, और हम वो युद्ध नहीं करना चाहते जैसे महाभारत होता था, रामायण होती थी, कि हम आपस में भाइयों में या बीजेपी या किसान आपस में युद्ध कर ले, हम वो भी नहीं चाहते। तरीके से हम सम्मान से ही समझा रहे, वो समझ जा तो बेहतर है। जिस तरीके से कृष्ण भगवान भेष बदल कर दुर्योधन के पास पहुंचा था, हे दुर्योधन तू जरा इंसान बन जाए, पांडव भी तेरे भाई है। जैसे इंसान सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी और ये बीजेपी की पार्टी, तो आज बीजेपी राजकाज में बैठी हुई है,
कह रहा मान जा ये भी तेरे चचेरे भाई है ना, 2 गज जमीन रहने के लिए दे दे। कृष्ण भगवान वेश बदल कर गए। दुर्योधन ने कहा ग्वाले मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला, जा यहाँ से निकल। तो वह पोजीशन आज इस देश की हो रही। कांग्रेस पार्टी को जुत्तम पत्र न करना पड़ जा, इन तक बीजेपी तक मायावती तलाश में बैठी कि जुत्तम पत्र कांग्रेस कर लो, मैं समर्थन दे दूंगी। तो ऐसा में इस देश के अंदर नहीं चाहता मुझे अगर दर्द जागा। मैं आपको बता रहा क्या मंत्र जंतर सारी चीज है यहाँ से। इन्हें हारना होगा, मानना होगा, हमारे पक्ष में हर किसी को चलना होगा। क्योंकि टिकैत साहब इस देश के अंदर गीता रामायण इस देश की संस्कृति है। रामायण और गीता गंगा जमुना है। एक सब दुनिया जानती है, मीडिया जानती है, देश विदेश जानता है। फोटो देख लो। लेकिन एक बात जय पवन जी, यूपी में 2022 में चुनाव होने हैं जी। आपको अखिलेश चाहिए, मायावती चाहिए? अखिलेश मुझे तो पसंद ही मेरे गले नहीं उतरता, साफ बात। जब अखिलेश की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। चाहे अखिलेश भी खड़ा हो यही सी, मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो। उसकी सरकार थी और वो जो कवाल युद्ध हुआ था वहाँ से मुजफ्फरनगर में, वो 10 घरों का गांव है, हमारी बेटियां हैं वहाँ पे। और वे लड़की के कारण झगड़ा हो जाता वहाँ। कितने बेरहमी तरीके से वे सचिन और गौरव कत्ल किए गए थे इस देश के अंदर, डूब मर जाने की बात है। और उन्हीं पॉइंट पे बीजेपी की सरकार जीत गई। और अखिलेश के हाथ में कलम थी, सत्ता थी, नाइंसाफी की थी इसने। तो अखिलेश हट गया, आप कौन, योगी चाहिए या मायावती? मायावती आ जाओ और योगी उस तरीके से आ जाओ। ये किसान की जितनी भी डिमांड है ये पूरी कर दो। वो तो नहीं करने को मना कर रहे हैं वो। कर देगा, आ जाएगा कोई ना कोई चक्कर उस पर चढ़ जाएगा। ऐसा प्रभु का भी है, उसमें प्रोग्राम हमारे में भी है, मन है भी, मन है। एक गाय की गौशाला बना दो, राम राज्य का थोड़ा ध्यान रखो। ये भी ठुकाई तुम्हारे हमारी हम कर दे फिर दूसरों की बता रहे। हमारे 5 उंगली है, शुद्धि तो उंगली तक घी नहीं लगा तो टेढ़ी करने जाना है। योगी एक महात्मा मान लिया, उस पर बड़े बड़े हुए अच्छे तरीके से जो वो बात नहीं मान रहे फसलों की समस्या, किसान को फसल की है। अगर वो ये कर दे तो ठीक है। बल्कि प्रोग्राम तो ये था हमारा कि वहाँ भी एक आंदोलन ऐसे तरीके से सेट कर दिया था जैसा यहाँ कर रखा था। प्रोग्राम तो ये था। लेकर तो गए चारपाई और पाई कराने। हाँ बिल्कुल सही है, लेकर गए टेंट वेंट चारपाई वगैरह लेकर गए। देखे दोबारा देखेंगे, अभी कुछ दिन बाद देखेंगे, करेंगे। क्या कह रही है आत्मा आंदोलन की तरफ से? आत्मा यह कह रही है कि बीजेपी को हमसे हाथ मिलाने पड़ेंगे। बीजेपी को हमारे तो हाथ मिलाने पड़ेंगे। कैसे? उसे पता है ये आंदोलन जो है ना बड़ा अच्छा आंदोलन है, बड़ा शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन चल रहा है इस देश के अंदर। बीजेपी को मालूम है ये अच्छे लोग हैं, देवता लोग हैं और इनसे हाथ मिलाना जरूरी है। कहाँ मालूम? वो तो कह रही है शराबी है, नक्सली वो कुछ नहीं ऐसे कहे, खालिस्तानी आतंकवादी ने क्या क्या कुछ नहीं कहने के। वो ऐसा कुछ कहे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ से आंदोलन पे। वो कुछ भी कहू जाओ, कोई अंदर बात। आंदोलन वाले न सो चीज कहे, आंदोलन वाले भी तो न सो चीज कहे। ये तो बात ठीक हाँ, है। तो वो भी कह रहे, हम भी कह रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उन्हें ये मालूम है 2022 में चुनाव होने वाले हैं। 2022 में न किसानों के समक्ष आना पड़ेगा। मना करते मना नहीं करने का। अगर मना करेंगे तो क्या घट रहा, फिर कोई दूसरी पार्टी और भाई मिलजुल का काम चलाना पड़ेगा। परंतु शरत यही रहेगी, एक तो MSP पर कानून बनेगा और बिल वापसी करने पड़ेंगे, ये शरत है। अगर ये कानून वापस कर लेती है तो फिर वोट दोगे बीजेपी? हाथ मिलावेंगे, सम्मान करेंगे बीजेपी, बिल्कुल पक्का। प्रधानमंत्री चुन देंगे, राम राज्य की भी दोबारा घोषणा कर देंगे। राम राज्य भी ले ही दो, उसमें इंतजार ही कहीं का, ले ही दो। मातृभूमि है, जगत जननी है। 5 महीने भूल जाओगे तो? ये 5 महीने भूल जाएंगे, हम माफ़ कर देंगे क्योंकि किसान देवता बिरादरी होती है, ये माफ़ कर देंगे। माफ़ कर देंगे, ये आत्मा कहती है हमारी। इस देश की संस्कृति को बचाए दो दोबारा फिर। संस्कृति कहाँ जा रही? संस्कृति जा रही कहाँ जा रही? कहाँ है? हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, भारत माता, गंगे मैया, कुछ भी नहीं, नाम नहीं रह रहा। दूसरे धर्म का मैं तो नहीं इख्तियार करता, दूसरे धर्म को करता नहीं, मैं नहीं करता। कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा देश में। ना फैला, वो सका लग जाए जो संस्कृति के खिलाफ है उनका कोरोना लग जा। हाँ तुम्हें नहीं लगा? ना ना ना, जो देवता लोग हैं परमात्मा पे विश्वास करते हैं उनका कोरोना कुछ नहीं करेगा। प्रधानी के चुनाव चलने गाँव नहीं गए तुम? ना, उन्हें कहा अपना कर लो, कोई चुनाव जैसे मर्जी कर लो, उससे हमें कुछ नहीं। प्रधानी में भी गाँव में जनता की सेवा करेंगे, चुनाव भी चल रहे हैं, वहाँ भी वो जनता अपनी है सब, यहाँ भी सब अपनी। वोट डालने नहीं जाओगे? ना। और क्यों? कोई तमन्ना नहीं। मेरा क्या मतलब प्रधानी में वोट डालने का, भाई मैं किसी के वोट लिए वोट डालने जाऊँ यहाँ से। सुस्त क्यों आज इतने? सोच नहीं हूँ, ठीक है बढ़िया। एक गैस बढ़ती है ज़्यादा उससे, तो मैं गैस की दवाई कई दफ़ा ले ली, आग अच्छी सी नहीं मिलती। लग रहा है? थका नहीं, थकावट मानने का नहीं बिल्कुल भी, थको नहीं।
थकने का सवाल नहीं पैदा होने का। किसान थक गए अब तो ना 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 ना, वो तो आराम फरमा रहे। अभी यहाँ 5-7 हज़ार व्यक्ति हर वक्त रहे, आने की जरूरत नहीं इतनी समझ रहे, क्योंकि फसल है ऋषिकेश से लेके यहाँ तक पूरी भारत भूमि पर गेहूँ की फसल सोने की तरह लहरा रही, जिसका अन्न भी ये सभी देश खाता है, रोटियाँ खाता है, सेकता है, दूध पीते हैं, चीनी चावल आंदोलन में सब। कहाँ कमी रहेगी पवन जी, ये बात मानने नहीं सकते। आंदोलन में कमी कुछ पता नहीं है, पहले ही लालच था, 2022 का लालच आया मेरे ख्याल से पार्टी को। कांग्रेस ने सोचा होगा भाई तुम थोड़ा सा वो करो। कांग्रेस की इतनी चली नहीं, क्योंकि वो अपोजिट है, सत्ता में नहीं है, और सत्ता में डायरेक्ट है बीजेपी। तो बीजेपी ने समझा भाई तुम तो फुल पावर में हो, चलने दो इसको ऐसे ही। तो बात ये है, अब उसी वजह से अगर आने वाले 22 में तो ये हाथ मिलावे अच्छे तरीके से, सारी मांग मानने और राम राज्य लावे क्लियर, तो हाथ मिल जाएंगे। यूपी में तो आएगा राम राज्य, कहीं नहीं आए भी तो बहुत बड़े बड़े धंधे खड़े अपोजिट। हाँ हाँ, बड़े बड़े अत्याचार खड़े भी तो, जिन्हें देख कर डर लगा है। सारी गाय तो छोड़ दी है, गाय छोड़ दी, गाय तो किसानों को ही नुकसान कर रही वाह, और कदों किसी का नुकसान। गाय तो खेतों में बढ़ रही वाह, गाय बाजार खेतों में जावे, खेत वाले परेशान हो जा, उनकी कोई खास सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे गांव में कम से कम 500 गायें खेतों में को घूमती है, तो किसानों को ही नुकसान है। उनकी सुविधा कर देते, गौशाला खुलवा देते, 10-20 उसमें वर्कर छोड़ देते, उनकी तनख्वाह बांध देते, अच्छा रहता। क्योंकि आप गाँव जाते हो घूमने, ऋषिकेश भी गए हैं, लोग क्या कहना है आंदोलन के बारे में? क्या लोग यही कहते हैं भाई पौन जीत का आना हार कन्याणा, हम तैयार है। जनता अगर देखनी चाहती है तो गवर्नमेंट, हम तैयार रहेंगे, जब भी देखना चाहेंगे जब भी आ जाएंगे। पर वोट तो बीजेपी को देना है लोग। नहीं, वोट का तो कुछ पता नहीं चला करता, कोई कहा देता उल्ले में वोट हुआ करे। पश्चिम बंगाल में तो जीतने खबरें आ रही हैं जी। बीजेपी वो जीत जाओ, मैं अगर वह मैं क्या कर लूँ, वह जीत जाओ तो ठीक है। हाँ, क्या कर सकते, जहाँ उसकी मेहनत है वो जीतते कि मैं क्या करूँ। मेहनत तो कर ही रही है। कर रही तो ठीक है जी, मेहनत का फल मिलेगा। कोई कर लो मेहनत, आप कर लो, हम कर लो, उसका फल मिलेगा। पवन जी, दोबारा से कोरोना की जो है फिर से तेजी से फैल रहा है कोरोना, बचाव है कुछ आपके पास? बचाव इस कोरोना के बारे में मुझे जो थोड़ा सा ये बचाव, ये इंजेक्शन मैं भी लगवाए थे। ऋषिकेश गया था, एक पार्टी आई थी गुरु स्थान पर मंदिर पर, उन्होंने मेरे इंजेक्शन तुरंत लगा भी, और ना अच्छा लगा मुझे तो। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि थाली बजाओ ताली बजाओ, कोरोना दूर हो जाएगा। कोरोना जब दूर नहीं हुआ था ना, भी इस तरीके से दूर होता।